वेरी वेरी गुड इवनिंग्स टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। सारे नौजवान जो आज तैयारी कर रहे हैं अपने कंपटीशन की, उन सबों को फिर से आपका वेलकम है हमारे धमाकेदार शो में। और फिर से आज बेहतरीन शो होने की संभावना आपको दिख रही है डियर। तो चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर आ चुके हैं। ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए ये काफी फायदेमंद होगा। या आप झारखंड पुलिस सेवा या झारखंड लोक सेवा की एग्जामिनेशनों को दे रहे हो, या झारखंड के एसएससी कैडेट के एग्जामिनेशन को दे रहे हो, इंडिया लेवल के एसएससी को दे रहे हो, या यूपीएससी जैसे कि वैकेंसी आ चुकी है। आप बीपीएससी में बैठोगे, सीडीएस में, सीएपीएफ में, एनटीपीसी में, सीएचएस, व्हाटएवर एग्जामिनेशन इज कंसर्न, आपको ये कहीं से भी नहीं लगेगा कि करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस नहीं है। करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। और आज के एग्जामिनेशनों में जो रेशियो है, मोर देन 20% आपको अकेला करंट अफेयर्स देता है। और ये तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये डिफिकल्टीज का मैटर बना हुआ है। आप अगर चाहते हो कि बेहतरीन तरीके से आपका करंट अफेयर्स हो जाए, तो सिर्फ वन लाइन करके और ये क्वेश्चन बना के ना जाए, उसकी पूरी डीप एनालिसिस को करें। तो मैं आपको पूरी डीप एनालिसिस लेके आया हूँ। आप टेलीग्राम ऐप पे अपनी सुझाव को, अपनी ग्रीवेंसेस को मुझसे बात कर सकते हो। फॉर दैट यू हैव टू बी डाउनलोड द टेलीग्राम ऐप्स, दैट इज एमिनेंट एजुकेटर। आप डाउनलोड करो, ओके, आप डाउनलोड करो और मेरे पास पहुंचो और अपनी बातों को रखो। आप यूपीएससी की तैयारी डेफिनेटली शुरू कर दिए होगे, कर रहे होगे। तो करंट अफेयर्स की जो जटिलताएं हैं, करंट अफेयर्स किस लेवल की हो सकती है, और कोशिश करो कि मान लो आप ये आर्टिकल्स पढ़ते हो, सपोज करो कि आपने आर्टिकल्स पढ़ लिया वुमेन एम्पावरमेंट, ओके, वुमेन एम्पावरमेंट के आर्टिकल को पढ़ लिया, तो इनसे कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये खुद से बनाने का प्रयास करो। आप डिफेंस के एग्जामिनेशनों को दे रहे हो, कई लोग ये सोचते हैं सर डिफेंस में तो काफी आसान क्वेश्चंस आते हैं, मैं यूं ही निकल जाऊंगा। याद रखना डियर, आपको एसएसबी भी बैठना है, और एसएसबी के लिए और रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए करंट अफेयर्स काफी महत्वपूर्ण होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो करंट अफेयर्स की पढ़ाई नहीं हो रही होती। आईपीएस अधिकारी बनना चाहते हैं, वन सेकंड, करंट अफेयर्स समसामयिक ज्ञान की कितनी इंपॉर्टेंस है ये आप समझ सकते हो। एनटीपीसी रेलवे, हाल ही के दिनों में आपने एग्जामिनेशन को देखा है, जब एग्जामिनेशन चल रही है आपको यह एहसास हो गया होगा कि करंट अफेयर्स की क्या इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशनों में। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं फटाफट। The government constitutes national committee to commemorate 75 year of Independence Day। सरकार स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय समिति का गठन करा है। ये समिति इसलिए गठित हुई है कि किस तरह से स्वतंत्रता दिवस को मनाया जाए, किस रूप में मनाया जाए। गवर्नमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड ए नेशनल कमिटी हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। और इस कमिटी को कौन हेड कर रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं। 75 ईयर ऑफ, क्योंकि यह 75वां साल होगा, एक निर्णायक समय है, ओके, जो 15 अगस्त 2022 को ये आपको मनाया जाएगा। इसके लिए ओके, इन ए ब्रीफिंग मैनर टू नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल टू फॉर्म द आजादी का अमृत महोत्सव। तो भारत जो है 2022 में, मींस अगले साल 15 अगस्त को आजादी का अमृत महोत्सव मनाएगा। क्या मनाएगा? आजादी आजादी का अमृत महोत्सव। क्या, क्यों? क्योंकि 75 साल हमारे इंडिपेंडेंस डे का हो जाएगा, ओके। इसके लिए जो कमिटी बनी है उसमें कितने मेंबर हैं, तो 259 मेंबर्स हैं। इनको जरूर याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्लाइड्स आपके लिए है। तो एक क्वेश्चन तो आ गया कि 2022 में 75th इंडिपेंडेंस डे हम लोग मना रहे होंगे, और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, ओके, आजादी की अमृत महोत्सव को मनाने के लिए कमेटी गठन की गई है, जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे इसको कैसे पॉपुलराइज किया जाए इसकी देखरेख करेगा। नेक्स्ट, फिर से आपके भारत के वैज्ञानिकों को सैल्यूट करने का समय आ गया है, क्योंकि डीआरडीओ ने एक सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी को लॉन्च कर दिया है। ये क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली कैरिड आउट ए फ्लाइट demonstration based on solid fuel ducted ramjets SFDR technology from integrated test range। कहां से? ये उड़ीसा से। उड़ीसा से जो हमारा चांदीपुर में है, जो लॉन्च रेंज है, यहाँ से हम लोग कई तरह को टारगेट को लॉन्च करके अपने आप को कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं। तो ये सॉलिड फ्लूइड्स है। अभी तक लिक्विड फ्लूइड डाले जाते थे आपके एयरक्राफ्ट में या आपके मिसाइल्स में, तो ये क्या है? ये आपके सॉलिड फ्लूइड्स को डालकर ये टेक्निक्स को किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। आइए डीआरडीओ के बारे में देख लेते हैं।
तो यह एक डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक एजेंसीज है अंडर द, पता है कि आपको डीआरडीओ किसके डिफेंस काम करता है, अंडर द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत काम करता है। आपको पता होगा डिफेंस मिनिस्टर कौन है, तो राजनाथ सिंह आपके डिफेंस मिनिस्टर है। क्लियर है? ओके, इनकी बात करोगे कि डीआरडीओ की हेडक्वार्टर किधर है, तो न्यू दिल्ली। डीआरडीओ की हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, और ये कब बनी थी, 1958 में। इनके जुडिक्शंस किधर है, तो इंडिया के अंदर है। हेडक्वार्टर आप देख सकते हो डीआरडीओ भवन में है। अब बात करोगे कि बजट की, तो एनुअल बजट जो आपकी 2021 और 2022 हुई है, इस एनुअल बजट में डीआरडीओ के लिए आप 11375.50 मीन्स 11,375 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान है। अगर आप बात करोगे डॉलर के रूप में, तो यूएस 1.6 बिलियन डॉलर का प्रावधान रखा गया है 2021-22 में डीआरडीओ में डेवलपमेंट के लिए, रिसर्च के लिए। ओके, ये रखा गया है आपको डीआरडीओ को। अगर बात करोगे कि ये जो सामने आपको फिगर दिख रही है, ये डीआरडीओ के चीफ हैं, और इनका नाम क्या है, डीआरडीओ के चीफ है, इनका नाम है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। डॉक्टर जी सतीश रेड्डी डीआरडीओ के चीफ है। तो एक क्वेश्चन कि हु इज द चीफ ऑफ डीआरडीओ, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। व्हेन वाज द डीआरडीओ फॉर्म, 1958। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है, तो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर। ओके, कितने बजट सेंशन हुए डीआरडीओ के लिए, 11,375 करोड़ रुपीस का बजट। आप कह सकते हो डॉलर में 1.6 बिलियन डॉलर का बजट इसमें आया है। और डीआरडीओ की लेटेस्ट आपने देखा होगा, अभी जस्ट मैंने चर्चा किया कि डीआरडीओ ने सॉलिड फ्यूल्स से रॉकेट को लॉन्च करने के टेक्निक को ट्रायल कर लिया है। वेरी गुड। आइए, एक्सपीरियंस द थ्रिल्स ऑफ नाइट सफारी एट दिस नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश। अब आप रात में सफारी में जाके इस पूरे पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जो नेशनल पार्क हैं उनका आनंद ले सकते हो। The state of Madhya Pradesh has introduced a night safari in the 3 national park in Madhya Pradesh on 4th March 2021। 4 मार्च 2021 को इन्होंने सफारी की व्यवस्था कर दी है। This move by the state is a major boost for the states which is already known for the robust tourism। जो आपको पता है कि मध्य प्रदेश टूरिज्म के लिए जाना जाता है, तो ये उनके टूरिज्म सेक्टर को और बढ़ावा देगा। ओके, अगर आप बात करते हो मध्य प्रदेश में, तो यह एक लार्जेस्ट स्टेट है, किसका, सेंट्रल इंडिया का यह एक लार्जेस्ट स्टेट है। आपको पता होगा डियर कि सर्वाधिक फॉरेस्ट, हाईएस्ट फॉरेस्ट किधर है, तो मध्य प्रदेश के अंदर है। ओके, इनकी काफी हिंदू एंड जैन टेम्पल है, जैसे खजुराहो, ये 10वीं शताब्दी के जैसे खजुराहो, रिनोड फॉर देयर क्रैबिंग्स फॉर एरोटिक सेंस एंड मोस्ट प्रोमिनेंटली करेक्ट। तो महादेव टेम्पल है इसके अंदर विद मोर देन 800 आपको कृतियां या आर्किटेक्चर इनको मिला हुआ है। द ईस्टर्न, तो आपके जो ईस्टर्न क्या है, बंदवा एंड कान्हा नेशनल पार्क, नोटेड बंगाल टाइगर के रूप में जाना जाता है, कान्हा नेशनल पार्क और बंदावर्ग नेशनल पार्क। इन समूह में आप रात में सफारी से इसमें आप आनंद ले सकते हैं। बात करोगे कि इनकी कैपिटल किधर है मध्य प्रदेश की, तो भोपाल। बात करोगे मुख्यमंत्री की, तो आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, ये राज चौहान जी हैं। और गवर्नर की बात करोगे तो आनंदीबेन पटेल है, जो कि वास्तव में उत्तर प्रदेश की गवर्नर है, प्लस एडिशनल चार्ज में किनका है, तो मध्य प्रदेश में है। और शिवराज सिंह चौहान आपके सीएम है। यहाँ पे कान्हा नेशनल पार्क है जो काफी इंपॉर्टेंट है, और यह बंगाल टाइगर के लिए काफी पॉपुलर नेशनल पार्क माना जाता है। ओके, इतनी इंफॉर्मेशन हो गई आपके साथ ये, तो आप नाइट सफारी का आनंद ले सकते हैं। और ये भारत में पहला ऐसा है हुआ कि आप नाइट सफारी से पार्क का आनंद ले सकते हैं। तो वो कौन सा स्टेट हो गया, तो मध्य प्रदेश। आइए, इंडिया बिगिंस एक्सपोर्ट ऑफ असम रेड राइस टू यूएस। आप एक और खुशखबरी की बात है डियर कि इंडिया जो है रेड राइस और लाल चावल जो है वो निर्यात करेगा। पहले लोग मंगाते थे, अब क्या हुआ, निर्यात कर रहा है। किसको कर रहा है, तो यूएस को कर रहा है। ये काफी इंपॉर्टेंट है भारतवासियों के लिए। अगर बात करते हो ये मेजर बूस्ट टू इंडिया राइस एक्सपोर्ट पोटेंशियल, द फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ रेड राइस, तो पहली जो खेप है वाज फ्लैग ऑफ टू द यूएसए, और 4 मार्च को यूएसओ के लिए चल दिया डियर।
अब जो रेड राइस होता है, रेड राइस होता है बेसिकली, एंड ये आयरन रिच होता है। कौन सा रिच होता है? तो आयरन रिच, जिसमें आयरन की मात्रा काफी पाई जाती है। आपने पढ़ा होगा गोल्डन राइस, आपने पढ़ा होगा गोल्डन राइस। इस गोल्डन राइस में विटामिन डी की मात्रा होती है। अब भारत जो है अमेरिका को रेड राइस भेज रहा है जो कि आयरन रिच होता है, और ये ब्रह्मपुत्र वैली ऑफ असम के अंदर काफी यूज किया जाता है। ओके, असम विदाउट यूजिंग एनी केमिकल फर्टिलाइजर, और ये पूरी तरह से बायो फर्टिलाइजर बेस्ड एग्रीकल्चर है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। द राइस वेराइटी इज रेफर्ड एज बाओ धान। इस राइस वेराइटी का नाम क्या है? बाओ धान, विच इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आसामी फूड्स, जो कि आसामी फूड्स का एक बेहतरीन इंटीग्रल पार्ट है। तो पूरी तरह से जैविक खेती के माध्यम से बाओ धान को उपजाया जा रहा है। यह रेड चावल होता है और इसके अंदर आयरन की मात्रा सर्वाधिक होती है, और जो कि भारत अब क्या है दूसरे देशों को बेच रहा है, जिसमें मंगाने वाले पहले कंट्री कौन हो गए? यूएसए हो गए। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत पहली चावल की खेप, लाल चावल की खेप किस कंट्री को दे रहा है? वो क्या होगा? यूएसए। और यह लाल चावल में किस कंटेंट या किस मटेरियल की मात्रा होती है? तो मिनरल्स की मात्रा होती है, तो बोलोगे आयरन। ओके, और इसका कौन सा प्रजाति है? तो बोलोगे बाओ धान। असम की बात कर लेते हैं डियर। असम जो स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट, आपको पता होगा असम नॉर्थ ईस्ट का एक पॉपुलर स्टेट है, जिनके पास काफी वाइल्ड लाइफ है, आर्कियोलॉजिकल साइट्स पाए जाते हैं, टी प्लांटेशन होता है, चाय के लिए माना जाता है। इन द वेस्ट एंड गुवाहाटी असम लार्जेस्ट सिटी, असम की लार्जेस्ट सिटी कौन सी है? गुवाहाटी है। सिल्क बाजार के रूप में फेमस है, एंड हिल टॉप के लिए फेमस है। साथ ही कामाख्या मंदिर आप देख रहे हो काफी इंपॉर्टेंट है। उमदा टेम्पल साइट्स इन पीकॉक आइलैंड्स, पीकॉक आइलैंड के बारे में इंपॉर्टेंट है ये ब्रह्मपुत्र रिवर के रूप में इंपॉर्टेंट है। द स्टेट कैपिटल जो है वो क्या है? दिसपुर इसकी स्टेट कैपिटल है। ओके, द एंशिएंट पिलग्रिमेज साइट जो है हाजो एंड मादान है, कामदेव है, द रन्स ऑफ द टेम्पल। ओके, चलिए आप देखोगे इसके गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी है, और चीफ मिनिस्टर कौन है? सर्बानंद सोनोवाल है। आपको सामने दिख रहे होंगे सर्बानंद सोनोवाल, जो आपके चीफ मिनिस्टर आपको दिख रहे होंगे नियर बाय। ओके, और कामाख्या टेम्पल आपको दिख रहे होंगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट, आसाम के सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क काजीरंगा नेशनल पार्क है, और कामाख्या टेम्पल है। और डियर आसाम के बारे में आप जान लो, तो यहाँ पे एक आइलैंड है, इस आइलैंड का नाम है माजुली आइलैंड। माजुली आइलैंड ये क्या है? वर्ल्ड की पहली रिवर आइलैंड है। यह वर्ल्ड की पहली रिवर आइलैंड है। ओके, यू कह सकते हो ये पहला ऐसा रिवर आइलैंड है जहां पे क्या है? विधानसभा की सीट है। ओके, आज तक किसी आइलैंड में भारत में विधानसभा की सीट नहीं है, लेकिन पहले। और यह बात सकते हो तो माजुली जो फर्स्ट आइलैंड डिस्ट्रिक्ट है, ये भारत की पहली आइलैंड डिस्ट्रिक्ट है। ओके, और ये देखो तो सर्बानंद सोनोवाल है, और डियर यहाँ पे बीजेपी की सरकार है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे चाय का बागान का इंपॉर्टेंट है, और कामाख्या मंदिर और काजीरंगा नेशनल पार्क है। ओके, इतनी इंफॉर्मेशन आपको असम से मिल जाती है। और सेकेंडली जो भी हमने क्वेश्चन किया था कि रेड राइस का प्रोडक्शन ये किया है, और यहाँ से आपको देख रहे हो स्क्रीन पे ये रवाना कर दिया गया है अमेरिका के लिए। वेरी गुड। मैसिव फायर हैव इंगल्फेड ए लार्ज पार्ट ऑफ द सिम्बीपाल टाइगर रिजर्व। अभी हाल ही के दिनों में 10 दिन पहले से सिम्बीपाल टाइगर रिजर्व जो है, इनमें काफी भयंकर आग लगी है। द वाइल्ड लाइफ ब्रोक्स आउट नियरली 10 days ago इन द बायोस्फीयर रिजर्व इन द मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट्स। तो ये मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट जो है, इसके अंदर ये वाइल्ड लाइफ हो गया है। द स्टेट्स government is trying to bring the wildlife under control and are taking necessary steps to avoid the loss of life and majority in the biodiversity। ये जो सिम्बीपाल रिजर्व है, ये एक्चुअली बायोलॉजिकल रिजर्व है, और इसमें आग लग गई डियर, जिसके कारण काफी जीव की जैव विविधताओं को खतरा देखने को महसूस किया जा रहा है। आप देख रहे हो वाइल्ड लाइफ रेविंग सिम्बीपाल्स एशिया सेकंड लार्जेस्ट बायो रिजर्व है। तो अपने आप बात करोगे एशिया की सेकंड लार्जेस्ट बायो रिजर्व है, इसका मतलब इंडिया का सबसे बड़ा बायो रिजर्व है सिम्बीपाल एशिया। ओके, ए वाइल्ड लाइफ रेंजिंग ओवर 10 days destroyed nearly a third of the सिम्बीपाल बायो रिजर्व इन द ओडिशा मयूरभंज। तो आप बताओगे कि मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट किधर है?
तो उड़ीसा के अंदर है। तो सिम्बीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा के अंदर है। तो सिम्बीपाल नेशनल पार्क द टाइगर रिजर्व इज स्प्रेड, अगर बात करोगे तो ये कितने एरिया में फैला है, तो 2750 स्क्वायर के एरिया में ये फैला हुआ है। एंड नोन फॉर एलिफेंट पॉपुलेशन, ये बार बार पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में कि सिम्बीपाल जो है किस लिए प्रचलित है। जैसे आपने कान्हा नेशनल पार्क देखा तो टाइगर के लिए है, तो ये जो है सिम्बीपाल एलिफेंट्स के लिए है। द रिजर्व इज आल्सो होम टू लार्ज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना इंक्लूडिंग 94 स्पीशीज of orchids, 55 species of mammals, 304 species of birds, 60 species of reptiles, and 21 species of amphibians, and 38 species of fishes, and 164 species of butterfly. इतनी इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि 1994 में यूनेस्को ने इस नेशनल पार्क को बायो रिजर्व की कैटेगरी में शामिल कर लिया है। The government of India declared Simbipal as a bioreserve in 1994 और यूनेस्को ने अपने इसको ऐड किया है 2009 में। तो यूनेस्को के द्वारा ये बायो रिजर्व डिक्लेयर किया गया है 2009 में, और भारत सरकार ने इसको 1994 में बायो रिजर्व के रूप में घोषित कर दिया था। और यह एलिफेंट के पॉपुलेशन के लिए पॉपुलर है, और यह उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। बात करते हैं डियर उड़ीसा की। इनको फॉर्मली हम लोग उड़ीसा भी बोलते हैं, पहले हम लोग इसको उड़ीसा कहते थे। यह ईस्टर्न इंडिया का पार्ट है और वे ऑफ बंगाल से रिलेटेड इनका है। और ट्राइबल कल्चर, यहाँ पे ट्राइबल कल्चर काफी पॉपुलर है। एंड इट्स मेनली एंशिएंट हिंदू टेम्पल, और हिंदू के कई पुराने टेम्पल यहाँ पे देखने को मिलते हैं। स्पेशली भुवनेश्वर है इनका कैपिटल, इज द होम ऑफ हंड्रेड्स ऑफ टेम्पल, जहाँ पे सैकड़ों मंदिरें पाई जाती है। ओके, मुक्तेश्वर धाम जिसको कहता है आपका उड़ीसा में ही है। एंड ऑफ द कलिंग जो बात है, कलिंग या लिंगराज टेम्पल भी आपका किधर है, उड़ीसा में ही पाया जाता है। ओके, और उड़ीसा स्टेट म्यूजियम भी यहाँ पे खोला गया है। आप देखो इसकी राजधानी किधर है, भुवनेश्वर। गवर्नर कौन है, गणेशी लाल है। ओके, और यहाँ के काफी पॉपुलर फूड है जिसका नाम पखाला। पखाला एक फूड है डियर, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि पखाला फूड जो है किस राज्य का है, तो आप क्या बोलोगे, उड़ीसा का है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो कोणार्क टेम्पल यहाँ पे पाया जाता है। कोणार्क मंदिर काफी इंपॉर्टेंट है डियर। ओके, बांग्लादेश पूरे विश्व में पहला ऐसा कंट्री बन गया है जो ट्रांसजेंडर को अपना न्यूज एंकर बनाया है। बांग्लादेश का पहला ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर नियुक्त किया गया है। ए प्राइवेट न्यूज चैनल हैज अपॉइंटेड बांग्लादेशीज फर्स्ट ट्रांसजेंडर न्यूज पेंटर, जैसे तशनुबा आन सिसीर, क्या नाम इनका डियर, तशनुबा आन सिसीर विल स्टार्टेड प्रेजेंटिंग न्यूज फॉर बॉयकस्वीक्स टीवी फ्रॉम द इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च, जो आपका 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे आ रहा है, उस दिन ये प्रेजेंट करेंगे। दिस वाज अनाउंस ऑन फ्राइडे बाय द टीवी न्यूज चैनल्स। तो बांग्लादेश की पहली ट्रांसजेंडर एंकर बना है, या विश्व में पहला ट्रांसजेंडर एंकर बांग्लादेश के द्वारा बनाया गया है। बात करते हैं बांग्लादेश की, या द ईस्ट ऑफ इंडिया और वे ऑफ बंगाल से रिलेटेड इनका है। इज द साउथ एशियन कंट्री मार्क्ड बाय द लस ग्रीनी एंड मेनी वाटर वे, यहाँ पे कई तरह से वाटर वे है, स्पेशली पद्मा जो कि बांग्लादेश में गंगा के नाम से जानी जाती है, मेघना एंड जमुना रिवर्स कैटल ए फर्टाइल प्लेस, तो इनके वजह से यहाँ पे फर्टिलिटी लैंड काफी ज्यादा है। ओके, ऑन द साउदर्न कोस्ट ऑफ क्या है, सुंदरबन का डेल्टा यहाँ पाया जाता है, और यह दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टा है, और जहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ओके, विद शेयर ईस्टर्न इंडिया, तो ईस्टर्न इंडिया के साइड में मतलब भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है, सुंदरबन का डेल्टा है। ओके, और ये पद्मा, मेघना और जमुना रिवर के संगम पर है, और ये कैपिटल कौन सा है, ढाका, और बांग्लादेशी ढाका है, और अब्दुल हमीद यहाँ के प्रेसिडेंट्स हैं, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना। आप देख रहे हो ये शेख हसीना का फिगर है। ओके, चलिए, पारा एथलीट विनोद कुमार टेस्ट कोविड पॉजिटिव, मूव टू द हॉस्पिटल एज ए प्रिकॉशनरी मेजर। तो पारा एथलेटिक विनोद कुमार कोविड पॉजिटिव पाए गए। विनोद कुमार जो कि ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं एट द पाजा वर्ल्ड पारा एथलेटिक्स ग्रैंड फिक्स दैट वाज हेल्ड इन दुबई, जो दुबई में पारा एथलेटिक्स गेम हुआ था उनमें इन्होंने क्या जीता था, ब्रॉन्ज। अभी कोविड पॉजिटिव पाए गए। विनोद वाज अमंग द ग्रुप ऑफ 4 पारा एथलेटिक्स नेशनल चैंपियंस, 3 athletes and 1 support staff who had reported to the Sport Authority of India Bangalore training base on February
ये फरवरी में रिपोर्ट किए थे और ये पॉजिटिव पाए गए। ओके, मिशन ओलंपिक सेल अप्रूव्स स्विमर्स खुशग्रा रावत 3 month ट्रेनिंग विद द टॉप कोच देव केशवर इन यूएसए। मिशन ओलंपिक सेल ने तैराकी कुशाग्र रावत को संयुक्त राज्य अमेरिका में शीर्ष कोच डेव केल्साइमर्स के साथ 3 महीने के प्रशिक्षण की स्वीकृति दे दी है। The Mission Olympic Cells has approved a 3-month training competition trips in USA for swimmer Kushag Rawat, who is a part of the target Olympic podium schemes. Okay, and during this 3 month stint in USA, he will train with Dave Kelsimers, who was the assistant open water swimmer coach for the 2016 Olympics swimming team. He will also be participating in competition in USA to achieve the Olympics A cut for direct qualifications. Okay, चलो. India crosses the landmark milestone of over 1 crore vaccine doses administered COVID-19. ये इंडिया एक और माइलस्टोन 1 करोड़ COVID-19 वैक्सीन्स को देने वाला मुल्क बन चुका है। The Health and Family Welfare Minister today informed that the total of 5,27,197 beneficiaries have been benefited with the COVID-19 doses in the last 24 hours. Meanwhile, the country COVID-19 recovery rates reaches to 97.25%. तो काफी तेजी से हम लोग कोविड पे काफी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और 24 घंटे में 24 घंटे में बात करोगे तो 5,27,000 वैक्सीन दी गई है और अभी तक बात करोगे तो 1 करोड़ वैक्सीन को पार कर गया है। ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट वन। क्यूबा ने अप्रूव किया है एनिमल वेलफेयर लॉ आफ्टर सिविल सोसाइटी प्रेशर। तो क्यूबा में जिस तरह के एनिमल्स को काफी थ्रेटिंग दिया जा रहा था, तो एनिमल वेलफेयर लॉ को पास किया गया और एनिमल वेलफेयर लॉ को पास करने वाला फर्स्ट कंट्री बन गया है कौन? क्यूबा। Cuba became the first country to pass the annual welfare law. Cuba has approved a long call for decreasing the animal welfare and what some rights activities are hailing an unusual threat to civil society in the communist-run country with animals sacrificed and cock and dogs fighting remains commonplaces. तो कई जगह पे आपने देखा होगा डॉग को इसको आपस में फाइट कर रहे हैं और एनिमल आपको लॉस्ट कर रहे हैं क्यूबा के अंदर। इस क्यूबा के एनिमल वेलफेयर के लिए कानून बना दिए गए टू मूव एम टू प्रिवेंट क्रूअल्टीज एंड रेज अवेयरनेस अबाउट द नीड टू प्रोटेक्ट एनिमल्स। तो उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उनको बचाने के लिए और एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए इस लॉ को बनाया गया है। द कोस्ट इज ट्रेवल्ड विद द चिकन कार्केस सैक्रिफाइड रिलीजन्स इन क्यूबा। आप देख सकते हो क्यूबा अगर बात करोगे तो ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ क्यूबा है। इज अ कंट्री कंप्राइजिंग द आइलैंड ऑफ क्यूबा। ये आइलैंड बेस्ड कंट्री है। इस वेल ईशा डे ला जुवेंटूड्स ये आइलैंड है। बेसिकली ये नॉर्थ अमेरिका की कंट्री है। अगर बात करोगे क्यूबा अगर कंटिनेंट में बात करोगे तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में ही क्यूबा पाया जाता है। बिल्कुल इस तरह से इनका मैप में सिंबल्स देखने को मिलता है। अब ये बात करोगे इसका नॉर्दर्न कैरेबियंस, तो कैरेबियन सी के नॉर्दर्न पार्ट में है और साथ ही साथ कैरेबियन सी, गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड अटलांटिक ओशंस ये सारा एक साथ मिलता है। बात करोगे कि कैरेबियन सी, गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड अटलांटिक ओशंस ये तीनों कहाँ मिलता है? तो क्यूबा के पास आके मिलता है। और इनकी कैपिटल कौन है डियर? तो हवाना। और मिगुएल डीज कैनल जो है यहाँ के कौन है? तो प्रेसिडेंट्स ऑफ क्यूबा है। ओके, थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक्स टू विजिट माय चैनल्स। आपको हमारे चैनल को देखने के लिए काफी धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि ये चैनल आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। बस आप अपने आप को सब्सक्राइब करते रहो। डे बाय डे मैं अपने चैनल को इम्प्रूव करता रहूंगा और इस तरह से हमारी सेशन अब चलेगी। और वीक में 1 डेज, इस वीक से तो नहीं डियर, कमिंग संडे मींस कल वाले संडे को छोड़कर आने वाले संडे से मैं संडे के संडे आपका टेस्ट ले लिया करूंगा। पूरे वीक में जो मैंने आपको पढ़ाया है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मैं टेस्ट के रूप में ले लूंगा। संडे को ओनली क्वेश्चन डिस्कशन करूंगा डियर, संडे या तो सैटरडे को। फॉर विजिटिंग माय चैनल्स, फॉर गेटिंग इंफॉर्मेशन, आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो जस्ट आप हमारे एमिनेंट एजुकेटर्स जो हमारा चैनल है इसको आप करें। और टेलीग्राम पे भी सेम नाम से है डियर, you can, और YouTube में आप सर्च कर सकते हो इमिनेंट एजुकेटर। So join our Telegram groups for latest update on our upcoming videos. Thank you. We will meet by
Monday now. Sunday is holidays, so we will meet by Monday. Okay? Fine.